हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेंटोर पर। और आज मेरे साथ है एज ए स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत है लक्ष्मण दानोदिया, जिनसे हम आज पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे कि स्टेशन मास्टर की जो जॉब प्रोफाइल होती है वो किस तरीके से होती है, जो स्टेशन मास्टर की सैलरी, स्टेशन मास्टर में कितनी छुट्टियां मिलती है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, प्रमोशन किस किस तरीके से होते हैं, आगे रेलवे में कहाँ तक पहुंचा जा सकता है जब आप एज ए स्टेशन मास्टर ज्वाइन करोगे। क्योंकि अभी जो 2019 की जो एनटीपीसी की वैकेंसी थी उसके थ्रू अभी 2022 के लास्ट तक प्रोसेस पूरा होते होते 2023 तक हम मान के चल रहे ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो उसके बाद में किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग होगी उसके बारे में हम सारी इसमें वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो पहले मैं आपसे जो रेलवे में आपने जब सर्विस करना स्टार्ट किया उसके बारे में, शुरू से आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने कब से रेलवे स्टार्ट किया, कब से ज्वाइन किया, उसके बाद में आपने किस तरीके से स्टेशन मास्टर पर पहुँचे, या फिर सीधा आप एज ए स्टेशन मास्टर सिलेक्शन हुआ था, या किस तरीके से हुआ? मेरा रेलवे में ग्रुप डी के पद पर चयन हुआ था। उसके बाद मैंने ग्रुप डी में लगभग 7 साल की सर्विस दी है और एलडीसी डिपार्टमेंटल एक एग्जाम होता है उसके थ्रू मेरा स्टेशन मास्टर के पद पर चयन हुआ है। अच्छा, तो मतलब आपने 7 साल तक ग्रुप डी की सर्विस की और उसके बाद में आपने एलडीसी के जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उसके थ्रू आपने एज ए स्टेशन मास्टर ज्वाइन किया। तो ग्रुप डी में आप किस पोस्ट पर थे? पॉइंट्समैन के पद पर। पॉइंट्समैन के पोस्ट पर थे। तो जो जीडीसी या फिर एलडीसी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी एक अलग वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा उसके बारे में हम पूरा एक समझेंगे कि जीडीसी में आप किस किस तरीके से एग्जाम दे सकते हैं, एलडीसी में कौन कौन एलिजिबल होते हैं। तो उसके बारे में हम सर से जो है वो एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब जब आपने स्टेशन मास्टर का जो जॉब ज्वाइन की थी, या आपका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के बाद में, तो स्टेशन मास्टर की जॉब आपकी कब से शुरू हुई थी? स्टेशन मास्टर की जॉब मेरी 2020 से शुरू हुई है। उससे पहले मैं पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत था। अच्छा, तो यानी कि आपको अभी लगभग 2 साल हो गए हैं स्टेशन मास्टर। तो 2 साल के आपके अनुभव के आधार पर हम जानते हैं। तो पहले तो सभी मैं यही पूछना चाहूँगा कि स्टेशन मास्टर की जो बेसिक होती है, बेसिक पे या ग्रेड पे, वो कितनी होती है? आपकी बेसिक सैलरी आपकी जो फर्स्ट मंथ की थी वो कितनी थी? पहली उत्सुकता यही रहती है। स्टेशन मास्टर का बेसिक पे ग्रेड पे होता है 4200 और उसकी बेसिक पे 35,400 से शुरू होती है। उसमें डीए इंक्लूड कर दें तो वो और ज़्यादा हो जाती है। जैसे अभी डीए की 38% है, तो अगर 38% डीए मिलाते हैं 35,400 में तो उस हिसाब से उसका बेसिक तय होता है। अच्छा, तो अगर हम बात करें तो लगभग जो अगर शुरू में कोई एज ए स्टेशन मास्टर ज्वाइन करता है तो उसकी बेसिक 35,400 रहेगी, फिर 38% या आगे बढ़ भी जाएगा डीए। तो उस हिसाब से अगर मान के चलें तो जो पहले मंथ्स में अगर ज्वाइन करेगा तो उसकी जो ग्रोस सैलरी होगी और इन हैंड सैलरी होगी, यानी कुछ भत्ते कटने के बाद में, एनपीएस कटने के बाद में, तो ग्रोस कितनी होती है लगभग? लगभग अभी जैसे कोई कैंडिडेट नया ज्वाइन करता है स्टेशन मास्टर के पद को तो उसकी ग्रोस सैलरी 50,000 के आसपास रह जाती है और नेट सैलरी उसके अकाउंट में 45 के आसपास मिलेगी। अच्छा, 45,000 रुपये के आसपास उसकी नेट सैलरी हो जाएगी। ठीक है। अब अगर जो बेसिक सैलरी हो गई, बेसिक सैलरी के बाद में हम बात करते हैं जब स्टेशन मास्टर, अब आप जैसे ही आप स्टेशन मास्टर ज्वाइन करते हैं तो उसमें जो होता है कि शुरू में आपकी कुछ इनिशियल ट्रेनिंग होती होगी, उस ट्रेनिंग के बारे में देख लेते हैं। और ट्रेनिंग में आपका जो अनुभव था वो किस तरीके से था, और ट्रेनिंग कितने दिन की होती है और कहाँ पर होती है? स्टेशन मास्टर की इनिशियल ट्रेनिंग 84 दिन की होती है और वो एनडब्ल्यूआर का जो सेंटर है वो उदयपुर में है, वहाँ स्टेशन मास्टर की इनिशियल ट्रेनिंग होती है। और वहाँ पर आपका जो अनुभव था 84 दिन का, वो बहुत ही बढ़िया था। जैसे नौकरी में रहते हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा वहाँ फ्रेश रिफ्रेश होता है आदमी जाके। अच्छा, ये बढ़िया लगा, वहाँ का माहौल बढ़िया लगा। फिर जैसे ही वहाँ से जब 84 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर वहाँ से जो भी सर्टिफिकेट वगैरह या एग्जाम वगैरह लगने के बाद में, एग्जाम लगती है क्या वहाँ? हाँ जी। यानी एग्जाम पास करने के बाद में लगभग सारे पास कर लेते हैं या कुछ फेल भी होते हैं? कुछ फेल भी होते हैं, जैसे 2-4 हो जाते हैं बैच में। अच्छा, बाकी लगभग पास हो जाते हैं। पास हो जाते हैं। तो उसके बाद में आपकी फिर वहाँ से जो ज्वाइनिंग दी जाती है वो स्टेशन अलॉट कर दिए जाते हैं। हाँ जी। यानी एज ए प्रॉपर स्टेशन मास्टर के तौर पर। अब अगर मैं बात करूं तो जैसे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर की जो ड्यूटी होती है, तो स्टेशन का जो मेन जो इंचार्ज होता है
जैसे हम छोटे स्टेशन की बात करें या बड़े स्टेशन की, तो वहाँ मेन इंचार्ज कौन होता है? स्टेशन मास्टर होता है या फिर उससे भी ऊपर कोई होता है? स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन का स्टेशन सुपरिटेंडेंट होता है, वो स्टेशन का इंचार्ज होता है। अच्छा, जिसे हम एसएस बोलते हैं। हाँ, और जो स्टेशन मास्टर होता है उसको हम एसएम बोलते हैं। ऐसा। तो अब प्रमोशन एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। तो जो स्टेशन मास्टर होता है, स्टेशन मास्टर से अगला जो प्रमोशन होता है वो कितने साल में होता है और कौन सी ग्रेड पे होता है? स्टेशन मास्टर का अगला प्रमोशन लगभग 8 से 10 साल के दौरान होता है, और ये अगली पोस्ट होती है स्टेशन अधीक्षक की। अच्छा, तो उसमें लगभग लगभग 8 से 10 वर्ष। और उसका जो ग्रेड पे होता है वो 4600 होता है। अच्छा, यानी 4200 से 4600 जाने में लगभग 7 से 8 साल मिनिमम लग जाते हैं। अगर मान लीजिए उससे पहले अगर कोई रास्ता हो कि जैसे एक तो हो गया कि हम अगर कुछ भी एग्जाम नहीं देते हैं तो हमारा जो अगला प्रमोशन होगा एज ए स्टेशन मास्टर से वो एसएस यानी स्टेशन अधीक्षक का होगा, और वो 4600 ग्रेड पे होगा। 7-8 साल लग जाएंगे। इससे पहले अगर कोई स्टेशन मास्टर के तौर पर जैसे मान लो कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, ऐसा कुछ होता है कुछ? हाँ, इससे पहले भी जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम में जैसे स्टेशन मास्टर की अगर 5 साल की जैसे सर्विस हो जाती है तो वो एवं के एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाता है। अच्छा, यानी 5 साल की सर्विस के बाद में जैसे अगर कोई एओम की वैकेंसी आती है तो वो एओम का एग्जाम दे सकता है। चलिए, तो बाकी और कोई अगर जीडीसी या एलडीसी के रिगार्डिंग कुछ भी होगा तो वो एलडीसी की वैकेंसी किस तरीके से आती है या किन को कितने % आरक्षण मिलता है, वो हम सारी एक अलग वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। तो जो आपने पहले एज ए ग्रुप डी ज्वाइन किया था, उसके बाद में आप एज ए स्टेशन मास्टर के पद पर आए थे, तो ग्रुप डी से आपने लगभग 7 साल तक सर्विस की थी और 7 साल के बाद में अभी 2 साल से आप स्टेशन मास्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं। अब मेन जो मुद्दा आता है कि वो कि स्टेशन मास्टर की जो ड्यूटी होती है वो कितने घंटे की होती है और उनका जो कार्य होता है वो स्टेशन पर कितने घंटे का होता है, किस तरीके से क्या होता है, आप वो डिटेल में बताइए। स्टेशन मास्टर की ड्यूटी जैसे अलग अलग रोस्टर में होती है। जहाँ अगर कहीं पर ईआई रोस्टर लागू है तो वहाँ स्टेशन मास्टर की 12 घंटे ड्यूटी होती है। अच्छा। अगर सी रोस्टर लागू है तो वहाँ स्टेशन मास्टर की ड्यूटी 8 घंटे होती है। यानी कि 12 घंटे भी होती है और 8 घंटे भी होती है। तो 12 घंटे और 8 घंटे में जो रोस्टर रहता है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो ड्यूटी होती है वो दिन दिन की होती है या नाइट की भी होती है शिफ्ट? इसमें नाइट और डे शिफ्ट बदलती रहती हैं। अच्छा, यानी अल्टरनेटिव से 7 डेज से? हाँ, 7 दिन रोस्टर रहता है 7 और 5 दिन का। अच्छा, यानी कि 7 दिन दिन में आएगी तो अगले 7 7 या 5 जो भी दिन में रहती है, और 5 दिन दिन में रहती है और 7 दिन नाइट में रहती है। अच्छा, तो अगर नाइट की बात करें तो फिर जैसे मान लो कई जो यूट्यूब पर जैसे बताया जाता है कि स्टेशन मास्टर की या रेलवे की जो भी जॉब होती है वो सबसे ज़्यादा जो सैलरी पेड करता है वो रेलवे ही करता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जैसे कई बार ऐसे सुनने में आता है कि जो स्टेशन मास्टर की जो सैलरी होती है वो लगभग 1.5 लाख या 1 लाख प्लस हो जाती है, तो वो किस केस में होती है और वो कैसे हो सकती है? स्टेशन मास्टर के जैसे 4200 ग्रेड पे की बात करें तो स्टेशन मास्टर ग्रेड पे 42 होता है। 4200 ग्रेड पे में अगर बात करें अधिक सैलरी की तो वो सैलरी भी जैसे, और अगर हम अन्य भत्तों को मिलाएं तो वो ज़्यादा हो सकती है। जैसे अन्य भत्तों में जैसे टीए हो गया और उसमें ओवर टाइम हो जाता है, जैसे एनएच हो गया, नाइट अलाउंस हो गया, इस तरह के अगर आप भत्ते मिलाते हैं तो और भी सैलरी बढ़ जाती है। नहीं, जैसे यही पूछना चाह रहा हूँ मैं, जैसे अगर कोई नया स्टेशन मास्टर ज्वाइन करता है और वो एक ही स्टेशन पर ड्यूटी करता है, वो कहीं पर भी जैसे दूसरे के स्थान पर नहीं जाता है, तो क्या एक ही स्टेशन पर रहते हुए ये पॉसिबल है क्या कि उसकी जो सैलरी है वो 1.5 लाख या 1 लाख हो जाए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि उसको दूसरे स्टेशन पर वर्किंग के रूप में करेगा, दूसरे स्टेशन करेगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत 1 से 1.5 लाख तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है अगर अपने ही स्टेशन पर कार्य कर रहा है। अगर स्टेशन मास्टर का ओवर टाइम बन रहा है तो संभव है थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, पर 1 से 1.5 लाख नहीं है। अच्छा, तो जो आप पहले कई बार आपने सुना होगा कि जैसे मान लो स्टेशन मास्टर की जो सैलरी होती है वो 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि ये डिपेंड करता है कि जब एक स्टेशन मास्टर अपने जो कार्यस्थल है वहाँ से किसी दूसरे स्टेशन पर कार्य करने के लिए जाता है, जिसको हम एलआर बोलते हैं, उसके थ्रू जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको पर डे के कितने रुपए मिलते हैं? 800 रुपये। यानी पर डे के 800 रुपये के हिसाब से जोड़ लो। अगर मान लो 25 दिन ही जाता है तो 25 को 8 से गुणा करेंगे यानी 20,000 रुपये, तो वो हो जाते हैं
और फिर जैसे मान लो कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी करे, यानी 8 घंटे की ड्यूटी होती है और उसने 12 घंटे ड्यूटी की, तो 4 घंटे का ओवर टाइम बनेगा और वो लगभग ओवर टाइम 1500 1000 ऐसा कुछ बन जाता है। तो अगर वो मान लो कि भाई 20 दिन का या फिर ऐसा कुछ ओवर टाइम बनता है तो 20-25 हज़ार रुपये वो हो जाते हैं। इस तरीके से लाख सैलरी जो है वो क्रॉस कर सकती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आप थोड़ा सा एज ए भ्रम ले सकते हैं। तो अगर एक ही स्टेशन पर रहते हुए कार्य करेंगे तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 50 या 55 या 60 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। अब इसके बाद में आपका जो स्टेशन मास्टर का जो कार्य करते हुए 2 साल हो गए, उसका आप कुछ अनुभव बताइए। स्टेशन मास्टर पद पर कार्य करने का मुझे अनुभव ये है कि अभी मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है इस पद पर कार्य करने की, क्योंकि मैं पहले भी जैसे पॉइंट्समैन रहा हूँ, तो मुझे पॉइंट्समैन रहते हुए स्टेशन मास्टर के कार्य को मैंने देखा है, तो इस हिसाब से मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा, अब जो नए जैसे कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे 2023 में, जो भी जब वैकेंसी आएगी, तो एक छुट्टियों का होता है कि मतलब कितनी इसकी जो छुट्टियां मिलती है, कितने मेडिकल मिलते हैं, किस तरीके से रहता है, सप्ताह में कितने रेस्ट मिलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। छुट्टियों में कई प्रकार की छुट्टियां होती हैं, लेकिन जैसे मेनली तो हम बात करें, जैसे कर्मचारी को जैसे LAP मिलती हैं, साल में 30 LAP मिलती हैं, 10 CL हो जाती हैं, और मेडिकल भी 20 मेडिकल हो जाती हैं, उसके अलावा NH भी हो जाते हैं। अच्छा, और रेस्ट कितना आता है? रेस्ट साप्ताहिक रेस्ट मिलता है। अच्छा, सप्ताह में एक दिन एक रेस्ट मिलता है। तो सप्ताह में एक रेस्ट मिलता है, 30 से CL मिलती है, 30 नहीं 10 CL मिलती है सॉरी, और 30 LAP और 20 मेडिकल। इस तरीके से छुट्टियां होती है। बाकी NH जो भी साल में होते हैं 14 या 15 या 13 जो भी होते हैं, वो इस तरीके से होता है। लगभग जो सारे आपके जो जिज्ञासा थी वो लगभग इस वीडियो के माध्यम से सभी आपकी जो जितने भी आपके डाउट थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे मेरे हिसाब से। और अगर और भी इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है कि और भी अगर स्टेशन मास्टर से रिलेटेड कुछ पूछना है या और किसी जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको जानना है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर सर जैसे ही होंगे तो सर को मैं बोल दूंगा तो सर भी रिप्लाई कर देंगे, या मैं सर से पूछ करके जो भी आपका जो पर्सन होगा उस पर्सन का हम आंसर कर देंगे वीडियो के नीचे। तो उम्मीद करता हूं कि जो स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल थी और ये जितना भी सारा रिलेटेड हमने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे, और आपके जितने भी डाउट थे स्टेशन मास्टर से संबंधित वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी सर से मिलकर के बहुत अच्छा लगा, और आप ऐसे ही रेलवे में अपनी सर्विस और आगे बढ़ते रहें, इसके लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं। और बाकी आगे की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।